बहुत समय पहले की बात है। पवित्र गंगा जी के तट पर बसी काशी नगरी ज्ञान, भक्ति और अध्यात्म का महान केंद्र मानी जाती थी। इसी काशी के पास सीर गोवर्धनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यह गांव साधारण था, लेकिन यहीं जन्म लेने वाला एक बालक आगे चलकर पूरे संसार को प्रेम, समानता और भक्ति का मार्ग दिखाने वाला था। वही बालक थे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी। सीर गोवर्धनपुर में संतोख दास और कर्मा देवी नाम का एक गरीब दंपत्ति रहता था। वे जूते बनाने का काम करते थे। उनका जीवन सादा था, लेकिन उनके हृदय में ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा थी। कर्मा देवी भगवान की सच्ची भक्त थीं। वे प्रतिदिन गंगा स्नान कर मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करती थीं। कई वर्षों तक उनके कोई संतान नहीं हुई। गांव के लोग ताने देते थे, लेकिन कर्मा देवी हमेशा शांत भाव से कहती थीं, जो होगा वही भगवान की इच्छा से होगा। एक रात कर्मा देवी को एक दिव्य स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी पुरुष उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे कर्मा, चिंता मत करो। शीघ्र ही तुम्हारे घर एक महान आत्मा जन्म लेगी, जो संसार को सत्य और प्रेम का मार्ग दिखाएगी। कुछ समय बाद माघ पूर्णिमा के पावन दिन संवत 1377 में कर्मा देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही बालक के चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। ऐसा लगा मानो घर में कोई दिव्य प्रकाश फैल गया हो। उस बालक का नाम रखा गया रविदास। बालक रविदास बचपन से ही अलग स्वभाव के थे। उन्हें खेल कूद से अधिक साधु संतों की बातें अच्छी लगती थीं। वे अक्सर गंगा किनारे बैठकर ध्यान करते और कहते, भगवान तो हर जगह हैं, फिर किसी को ऊंच नीच क्यों। बड़े होकर उन्होंने अपने पिता के साथ जूते बनाने का काम किया, लेकिन इस काम को भी उन्होंने पूजा बना लिया। काम करते समय उनके मुख से सदा प्रभु का नाम निकलता रहता था। वे कहते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। समाज में फैले जाति पाति के भेद के कारण उन्हें कई बार अपमान भी सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी किसी से द्वेष नहीं रखा। वे प्रेम से कहते थे, भगवान ने सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है, फिर कोई ऊंचा नीचा कैसे। धीरे धीरे उनके विचार फैलने लगे। बड़े बड़े संत और भक्त उनसे मिलने आने लगे। कहा जाता है कि मीराबाई भी उनकी शिष्या थीं। गुरु रविदास जी ने उन्हें सिखाया कि भगवान को पाने के लिए आडंबर नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम चाहिए। रविदास जी बच्चों को एक सुंदर जगह की कहानी सुनाते थे। उस जगह का नाम था बेगमपुरा। वह कहते थे कि बच्चों, बेगमपुरा एक ऐसी जगह है जहाँ कोई दुखी नहीं होता, कोई भूखा नहीं रहता और सब बराबर होते हैं। गुरु रविदास जी की यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की पहचान उसके काम और अच्छे दिल से होती है। भगवान सबको समान प्यार करते हैं। सच्चाई और मेहनत सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब